नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को भाजपा ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर है, हमने अपने चैनल पर भी चलाया है और आप इस बात से वाकिफ़ हो चुके होंगे अभी तक कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह निष्कासित कर दिए जा चुके हैं भाजपा की तरफ से। जी हाँ, आपको बता देते हैं, भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के विपक्ष में यानी कि एनडीए के विपक्ष में खड़े थे और जिससे एनडीए की छवि धूमिल हो रही थी और भाजपा की छवि धूमिल हो रही थी। इस वजह से हम रिस्क नहीं ले सकते हैं और पवन सिंह को हमने निष्कासित कर दिया। जी हाँ, बहुत दिन से बातें भी उठ रही थी कि पवन सिंह को भाजपा अगर निष्कासित नहीं कर रही है, इसका यही कारण है कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जिस तरीके से बीजेपी पर भी ब्लेम लग रहे थे और साथ में पवन सिंह पर भी एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि पवन सिंह चुनाव जीत कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और भाजपा भी पवन सिंह को दूसरा फेस बनाकर काराकाट से खड़ा कर रही है कि भाजपा भी यही चाहती है कि काराकाट से चुनाव जीतकर पवन सिंह भाजपा में शामिल हो जाए। बहुत सारे ब्लेम और एलिगेशन लग रहे थे, लेकिन सारे सवालों से पर्दा उठा दिया है भाजपा ने पवन सिंह को निष्कासित करके। पवन सिंह को निष्कासित करने का सबसे बड़ा कारण भाजपा ने ये बताया है कि हम इसलिए पवन सिंह को निष्कासित कर रहे हैं क्योंकि भाजपा की छवि धूमिल हो रही थी, एनडीए की छवि धूमिल हो रही थी और उपेंद्र कुशवाहा के विपक्ष में पवन सिंह निर्दलीय खड़े हैं। इसका ये मतलब है कि एनडीए के और बीजेपी के विपक्ष में पवन सिंह खड़े हैं, तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं कि इससे क्या पवन सिंह को खुद से हटाने से भाजपा को नुकसान हो जाएगा। भाजपा को कह सकते हैं कि हम समझ सकते हैं जिस तरीके से भाजपा ने पवन सिंह को निकाला है तो संकट की घड़ी भाजपा पर आ सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा के पवन सिंह रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, क्योंकि पवन सिंह एक ऐसा नाम है जो भाजपा को हिंदू का वोट, राजपूत का वोट ही नहीं बल्कि हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे वोट्स पवन सिंह दिलवा सकते थे भाजपा को। पवन सिंह के नाम से ही बहुत लोग भाजपा से भी जुड़े थे, क्योंकि पवन सिंह कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। पवन सिंह बहुत बड़ा नाम है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र है बिहार में, लेकिन काराकाट का नाम उतना मशहूर नहीं था। लेकिन जब से पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किए थे, तब से काराकाट का सीट हॉट सीट बन चुका था और पूरे भारतवर्ष में काराकाट का नाम गूंज चुका था, जो कि सिर्फ पवन सिंह के वजह से ही। उसी पवन सिंह को अगर आप निष्कासित करते हैं अपने पार्टी से तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा और एनडीए की अगर बात करें तो काराकाट से पवन सिंह को जो हटाया गया है, पार्टी से निष्कासित किया गया है भाजपा के तरफ से, ये हो सकता है अभी के समय पे ये फैसला नहीं लेना चाहिए था भाजपा को, क्योंकि अगर भाजपा ने पवन सिंह को निष्कासित किया है, जिस कारण से समझ सकते हैं कि बहुत सारे वोट्स भाजपा मार रही है, ऐसा समझ में आ जाता है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़ तो रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के खाते में उतने वोट नहीं दिखाई दे रहे हैं। वीडियो भी वायरल हुआ था जहां पर काराकाट के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को कहा था कि आपको हम वोट नहीं देंगे क्योंकि आपने कोई काम ही नहीं किया है। और उपेंद्र कुशवाहा की भी बात अगर हम समझ के चले तो उपेंद्र कुशवाहा जब से काराकाट से चुनाव जीते थे तब से उपेंद्र कुशवाहा देखने तक नहीं गए थे, झांकी पारने तक नहीं गए थे कि आखिर काराकाट में हो क्या रहा है। विकास के नाम पर तो कुछ उन्होंने किया नहीं है, ऐसा काराकाट के लोग ही कहते हैं। और अगर पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह से काराकाट की जनता बहुत ही खुश है और बहुत ज़्यादा खुश है काराकाट की जनता पवन सिंह से। आपको बता देते हैं कि भाजपा ने पवन सिंह को निकाल कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जब तक पवन सिंह भाजपा में जुड़े हुए थे स्टार प्रचारक के रूप में और भाजपा के सदस्य थे, तब तक कुछ वोट ऐसा था, जैसे राजपूत कम्युनिटी का वोट हो जाए या फिर पवन सिंह के कुछ एक फैंस का या भोजपुरी स्पीकिंग फैंस का अगर वोट की बात करें तो वो भाजपा को जा सकता था। लेकिन पवन सिंह को निष्कासित भाजपा ने किया है, जिस वजह से काराकाट की अगर बात करें तो काराकाट में सबसे ज़्यादा यादवों की संख्या है 3.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली, और 3.5 लाख अगर यादवों की संख्या है और यादवों का बीजेपी से कितना बनता है कितना नहीं सब कोई जानते हैं, बखूबी जानते हैं। तो काराकाट में समझ सकते हैं कि 3.5 लाख यादव हैं और उन यादवों का वोट भाजपा को बहुत ही रेयर केस में जाता है 10 से 20%, क्योंकि यादव बीजेपी को उतना पसंद नहीं करते हैं। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो वहाँ पर राजाराम और पवन सिंह दोनों को प्रॉफिट हो सकता है। पवन सिंह को ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी स्पीकिंग एरिया से बिलोंग करते हैं और काराकाट में भी एक भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है और पवन सिंह का नाम जितना है उतना राजाराम का नाम भी नहीं है। और इस क्षेत्र में पवन सिंह जितनी रैलियाँ कर रहे हैं वो एक कह सकते हैं तुरुप का एक पवन सिंह के लिए साबित हो सकता है। वही अगर बात करें यादव कम्युनिटी की हमने बात की तो वहाँ से पवन सिंह का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। दूसरे में कोयरी कुर्मी के भी वोट 3 लाख के अप्रोक्सीमेटली हैं, कोयरी कुर्मी के वोट बट सकते हैं। वहीं अगर राजपूत कम्युनिटी की बात करें तो तीसरे पायदान पर राजपूत आते हैं अगर पॉपुलेशन में काराकाट की बात करें तो, जो कि 2 लाख के करीब है। वही 2 लाख के करीब जो राजपूत हैं तो वो राजपूत बीजेपी को वोट दे सकते थे, लेकिन
बीजेपी ने पवन सिंह को निष्कासित किया है। पवन सिंह भी राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, तो जिस वजह से राजपूत का वोट ना बटकर एक तरफा होकर पवन सिंह को जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ये नुकसान दे सकता है बीजेपी को। वहीं अगर बात करें 80,000 ब्राह्मण है और 50,000 भूमिहार हैं, वो भी जनरल कैटेगरी से ही आते हैं, तो जनरल कैटेगरी का भी वोट हो सकता है कि बट सकता है, क्योंकि काराकाट हमने कहा कि भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है और पवन सिंह भी भोजपुरी ही बोलते हैं और भोजपुरी स्पीकिंग एरिया से ही बिलोंग करते हैं, जिस वजह से पवन सिंह यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आ सकते हैं। और भाजपा ने पवन सिंह को निष्कासित करके हो सकता है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। जो भी कुछ बातें हमने आपको बताया, ब्रेकिंग खबर था कि पवन सिंह को भाजपा ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया, अपने पद से निष्कासित कर दिया। देखना ये होगा कि क्या भाजपा खुद की छवि बरकरार रख पाएगी या पवन सिंह को निकालकर सबसे बड़ी गलती भाजपा ने की है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो। 24 मैं नंदन अपने सहयोगी सोनू के साथ। धन्यवाद।